तमाम आशंकाओं और सवालों के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए हैं। उन्हें गुरुवार रात करीब 9 बजे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई। उनके अलावा सरकार के 13 अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में पूर्व पीएम शेख हसीना के विरोधी छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हैं। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सरकार के मुखिया बनेंगे। इसका फैसला राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और आंदोलन के प्रमुख आयोजकों ने एक बैठक में लिया। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश छोड़कर भारत आई शेख हसीना को लेकर भारत सरकार का कोई साफ बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भाजपा के ट्रोलबाज और कट्टर समर्थक बांग्लादेश मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने में लग गए हैं। उससे बांग्लादेश और भारत के बीच दूरियां बढ़ने का खतरा तो है ही, साथ ही भारत की आंतरिक समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। लोगों में दरार बढ़ सकती है। इससे आम लोग भी कंफ्यूजन में रहेंगे कि आखिर बांग्लादेश में रातों रात ऐसा क्या हो गया कि शेख हसीना को सत्ता और देश दोनों छोड़कर भारत आना पड़ा। एक बात तो साफ जाहिर है कि इस मामले को हल्के में लिया गया। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के इस बयान से लोगों में नाराजगी बढ़ी है कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है और इस पर भारत को कुछ नहीं कहना है। उस समय मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि जब एक भाई के घर में आग लगी हो तो दूसरा भाई कैसे कह सकता है कि यह दूसरे घर का मामला है। शब्दों पर विशेष गौर करने वाला है। यूनुस ने भारत के लिए भाई शब्द बोला और अब वही यूनुस फिलहाल बांग्लादेश के कार्यवाहक मुखिया बने हुए हैं। इससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हो सकते हैं। जानना जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की है। उनकी इस योजना को दुनिया के 64 करोड़ लोगों ने फॉलो किया और इससे करोड़ों लोगों का जीवन बदला और इसी कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जरूरी तो ये था कि जब बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय भारत के विदेश मंत्रालय को अपना नजरिया बता देना चाहिए था। साथ ही भारत को मदद की पेशकश भी करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यदि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मचती है या फिर वहां का शासन सेना के हाथों चला जाता है तो फिर इससे भारत पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। वहां पाकिस्तान जैसे आतंकियों को पनाह देने वाले देश का दखल भी बढ़ सकता है। भारत सरकार को इस मामले पर गंभीर रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सरकार अब भी इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही, क्योंकि मंगलवार को जब इस मामले पर सर्वदलीय बैठक हुई तो इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी ही मौजूद नहीं थे और तो और इस बैठक में आम आदमी पार्टी को भी नहीं बुलाया गया। हालांकि भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि किसी भी संकट के समय सब एक हो जाते हैं, चाहे विपक्ष हो या विरोधी मानसिकता वाले लोग। विपक्ष ने इस बैठक में सरकार को बिना शर्त समर्थन दे दिया और कह दिया कि इस मामले को लेकर सब सरकार के साथ खड़े हैं। जानना जरूरी है कि बांग्लादेश भारत के साथ करीब 4100 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं। बांग्लादेश की हालातों का असर इन राज्यों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जल्द से जल्द इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की केंद्र सरकार के साथ एक बैठक होनी चाहिए। सीमावर्ती सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को राज्य में पनाह देने का ऐलान पहले ही किया है। अब ये बाकी 4 राज्यों को तय करना है कि उनका क्या स्टैंड होगा, क्योंकि ये 2 देशों के बीच का मामला है। ऐसे में सभी राज्य अलग अलग नियम नहीं बना सकते। एक ओर जहां बांग्लादेश के हालात पर देश दुनिया में तरह तरह की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर अफवाह गैंग भी काफी सक्रिय है, जो इस पूरे मुद्दे को पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाता दिख रहा है। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए यह क्रांति हुई। वहां मंदिरों को तोड़े जाने की फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, जबकि तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि हिंदू मंदिरों की रक्षा में बड़ी संख्या में वहां के छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि कुछ मामलों में मंदिरों व हिंदुओं को निशाना बनाने की खबरें आईं, जो बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरवाद की सच्चाई भी दिखाती हैं, लेकिन वहां के लोगों ने समय रहते हालात संभाल लिए और देश भी संभाल लिया। सच्चाई तो ये है कि शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह का कारण भ्रष्टाचार था। हसीना भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। वहां संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा था और चुनाव में भी धांधली के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि शेख हसीना ने अपने देश को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने की दिशा में काफी कदम उठाए थे, जिनकी सराहना भी होती है। लेकिन समय के साथ
उन पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगने लगे। भारत सरकार को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम की ओर ले जा रहे हैं, जिन्हें न लोकतंत्र पसंद है, न ही सौहार्द, न ही भाईचारा। भारत सरकार को बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सरकार बनाने में हर संभव मदद करनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते तभी अच्छे रह पाएंगे जब बांग्लादेश में कट्टरता, नफरत के बीज पेड़ बनने से पहले ही उखाड़ दिए जाएं। भारत के ज्यादातर पड़ोसियों के साथ पहले से ही संबंध खराब हैं। ऐसे में भारत को बांग्लादेश में वापस अमन चैन लाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए।